नमस्ते दोस्तों, आज हम 7 ऐसे एनिमीज जानने जा रहे हैं जो आपकी अमीरी के खिलाफ है। 7 एनिमीज ऑफ योर रिचनेस। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 22-23 सालों से फाइनेंस में काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो एनिमीज है वो आपको गरीब रखने में हेल्पफुल है, और आप इनके साथ अगर रहेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। गलती से कुछ ज़्यादा पैसे आपके पास आएंगे, वो भी तो चले जाएंगे। तो हमें इन एनिमीज को समझना पड़ेगा, इनको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बहुत सारे पैसों का की वजह से फ्रीडम का अनुभव अपने जीवन में ले सकते हैं पूरी तरीके से। तो पहला एनिमी मुझे ऐसा लगता है कि आपको गरीब रखता है, वो है ग्रीड। ज़्यादा पैसे की लालच इंसान को गरीब रखती है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो पॉन्जी स्कीम में लटक जाते हैं कि जहाँ पर 5%, 10%, 20% महीने के रिटर्न उनको ऑफर किए जाते हैं। उनको पता भी होता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई है, डूब चुकी है, फिर भी वो ज़्यादा पैसे की लालच में, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ समय बाद उनकी प्रिंसिपल भी डूब जाती है और कुछ पैसे भी नहीं मिलते हैं। उसके साथ ही शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, अधूरे ज्ञान के साथ, किसी टिप के साथ, और या कोई कुछ भी बताता है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है रातों रात अमीर बनना पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि रातों रात आप अमीर बन सकते हो। अगर बन भी जाओगे ना, गलती से लॉटरी लगने की वजह से, कोई प्रॉपर्टी बेचने की वजह से, फिर से आप गरीब हो जाओगे, क्योंकि वो जो पैरामीटर चाहिए या लेवल चाहिए रिचनेस की आपकी माइंड की, वो आपकी बनी नहीं है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मेरा बच्चा अभी 9 साल का है और वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है पापा मुझे है ना 100 रुपये चाहिए। मैंने पूछा किस लिए? तो बोले चॉकलेट खाने के लिए चाहिए। तो मैंने उसको 100 रुपये निकाल के दे दिए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो मेरे पास आया, मुझे कहता है पापा, अब देखो ग्रीड इसकी, पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसको ग्रीड, वो क्या बोलता है, पापा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला किस लिए चाहिए? उसने बोला चॉकलेट खाने के लिए। क्या मुझे उसे 2 लाख रुपए देने चाहिए? मेरे पास होंगे भी तो मुझे नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके वो 2 लाख रुपए उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपके मेंटल टेम्परामेंट या वो लेवल सेट नहीं है रिचनेस की आपके माइंड में, तो देखो जिन्होंने करोड़ों की जमीन बेची, 2-4 करोड़ की जमीन बेच दी, क्या होता है उसके साथ? वो घर लेता है, गाड़ी लेता है, पार्टी शुरू करता है, उसका प्रेजेंट भी खराब हो जाता है, फ्यूचर भी खराब हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या पर्पस आपके पास है, क्यों पैसा चाहिए? देखिए, बहुत सारे रिच बिजनेसमैन हैं, उनकी आने वाली 10 जनरेशन बैठ कर खा सकती है, फिर भी वो हर रोज सुबह उठ के काम पे चले जाए। आनंद महिंद्रा जी को ले लो, किसी को भी ले लो, ये सारे लोग एवरीडे काम करते हैं। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ज्यादा पैसा कमा के कल से काम नहीं करना है। अगर मेरे पास इतना इतना पैसा आ जाए तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। तो देखो, आपको है ना, नेचर ने इस पृथ्वी पर किसी पर्पस से भेजा है। अगर वो पर्पस आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप किसी काम के नहीं हो। अगर आपको पर्पस मिलता है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो अनलिमिटेड पैसे आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। देखिए, ग्रीड के पीछे मत दौड़िए। सबसे पहले तो जेन्युइन वेज इख्तियार करें। मैं ये नहीं कहता कुछ गलत है कुछ सही है, मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी मेंटल कैपेसिटी बहुत सारे पैसे हैंडल करने की नहीं है। मैं आपको बोलूँ अगर 5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आप भी बोलेंगे बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, घूमने चले जाएंगे, जो काम कर रहे वो तो पक्का बंद करेंगे और फिर मौज मस्ती करना शुरू करेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सबसे पहले तो आपको पर्पस ढूंढना चाहिए, तब जाके आप ज़्यादा पैसे की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं और नेचर आपको देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पर अन्याय हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुकेश अंबानी और आप खुद को कंपेयर करो। मुकेश अंबानी को जो सूरज है, जो पृथ्वी है, जो हवा है, जो पानी है, वही सब आपके लिए है। उसको भी 2 हाथ 2 कान 2 आंखें, सारी चीज़ें सेम है। फिर नेचर ने कहाँ पे आपके साथ जस्टिस किया है? तो बस पैसे के बारे में। तो पैसे के बारे में आपकी मेंटल कैपेसिटी, पात्रता नहीं है उतनी, तो ज़्यादा ग्रीड के पीछे ना दौड़े। ये ग्रीड आपको ले डूबेगा। अगर पैसे मिलेंगे तो भी ले डूबेगा और पैसे नहीं मिलेंगे तो भी आपको ले ही डूबेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीड ये सबसे बड़ा एनिमी है रिचनेस का। ग्रीड की वजह से बहुत सारा नुकसान आपका आज तक हुआ है और आने वाले समय में भी हो सकता है। तो इससे बचे, जेन्युइन वे से जाने वो रास्ते, और उस वे से ज़्यादा पैसे के लिए मत जाए, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा आपको क्या करना है। पहले तो उसको समझे और फिर ज़्यादा पैसे के लिए मांग करे, डिमांड करे। मेरी बेटी आई, मेरे को बोली पापा मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले फलाना फलाना कोर्स करना है, उसके लिए चाहिए। तो उसकी नीड है, उसकी करियर की ज़रूरत है, मैं 3 लाख रुपए उसको दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को 2 लाख रुपए नहीं दे सकता।
1 लाख नहीं दे सकता, 50,000 नहीं दे सकता, बिकॉज उसके पास वो पर्पस क्लियर नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा एनिमी मुझे ऐसा लगता है रिचनेस का, वो है फियर। अच्छी जगह पे भी पैसे इन्वेस्ट करने वक्त, वो अपॉर्चुनिटी में पैसे इन्वेस्ट करते वक्त लोगों को आता है फियर। डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से पीपल आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस। उनको अगर बोला जाए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, या रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहिए या फिर शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए, तो वो बोलते शेयर मार्केट सट्टा है, ये है, इतने सारे डूब गए। तो आपने किया वो सट्टा था, एक्चुअल क्या, एग्जैक्टली व्हाट, कैसे ढूंढते हैं लंबे समय में 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने वाली कंपनीज। मैं मेरी इसी चैनल पे हर मंडे कुछ स्टॉक्स देता हूँ, उनको 2-3 साल बाद जाकर ओपन कर लेना, आपको दिखेगा कि उसमें से कई सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं। 2-3 साल बाद ही देख लेना। तो ऐसे स्टॉक ऐसे ढूंढते, ये जेन्युइन वे आपको ढूंढना पड़ेगा। ये डर की वजह से, इन्वेस्टिंग के डर की वजह से लोग क्या करते हैं, एफडीज में या जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें पैसे डालते हैं, जो एक्चुअली में डिवैल्यूएट होते हैं। देखो, डर को अगर आपको बाहर निकालना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या क्या मेरे बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या इसमें नुकसान हो सकते हैं, पैसे डूब सकते हैं, तो क्यों डूब सकते हैं, तो उसके प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। डर आपके बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, ना कि आपको रोकने के लिए। डर होना बहुत अच्छी बात है। रोड पे आप चल रहे हो और आपको डर नहीं है एक्सीडेंट का, तो आप 180 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। डर होना बहुत जरूरी है, बट उस डर की वजह से गाड़ी ना निकालो रोड पे, ये गलत है। तो ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या क्या मैं प्रिकॉशन ले सकता हूँ, तो मैं धीरे गाड़ी चला सकता हूँ, गाड़ी की मेंटेनेंस प्रॉपर रख सकता हूँ, तो सारी प्रिकॉशंस आप ले लो। वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी जहाँ पर भी डर आता है तो इमीडिएटली प्रिकॉशंस लेना शुरू करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे ना बढ़े। तो बहुत सारे लोगों के पास जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, वो जेन्युइन कौन सी है और कौन सी फ्रॉड है, पॉन्जी है, ये न समझने की वजह से डर आता है, और डर की वजह से वो डिसीजन नहीं लेते, और कई सालों बाद उनको पता चलता है कि दे हैव मेड अ बिग मिस्टेक, और फिर समय जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तीसरा एनिमी है लोन। लोग है ना, बड़ा दिखने के चक्कर में घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, लोन पे लेते हैं, आईफोन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, और इसके ईएमआई के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। अपने आप से पूछो कि कितने साल आप आपके अर्निंग का दे रहे हो बैंक के लिए, वर्क करने के लिए। अब अगर आपने घर लिया है लोन पे, 20 साल का लोन लिया, तो 20 साल आपने घर का, मतलब उसमें से 10 साल तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हो। जो भी उधारी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हो, जो भी सारी चीज़ें लेते हो, आपको पता है इसकी वजह से आपका कितना सारा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। बहुत सारे प्लान्स आप कर सकते हो। मैं सिंपल बोलता हूँ कि आपको गाड़ी नहीं लेनी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आपको आईफोन लेना है, ऐसा नहीं कहूँगा। आईफोन लेना है, कितने में आ रहा है समझ लीजिए, अभी i13, i14, 15 कुछ तो चल रहा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 1.5 लाख रुपए कीमत है, मुझे किसी ने बताया कल परसों। तो 1.5 लाख का फ़ोन है ना, ये साल मत लो। ईएमआई पे लेने वाले थे 12-15 हज़ार, जो भी ईएमआई भरने वाले थे, तो क्या करना, वो पैसा ने सिप कर लेना। अगले साल है ना, नया वर्जन भी आ जाएगा, वो भी उतने में मिलेगा, अच्छे फीचर्स भी होंगे, और ये पैसा बच के आपको है ना काफ़ी सारा डिस्काउंट देके जाएगा 1.5 लाख का फ़ोन में। मैथमेटिक्स कर लेना, तो थोड़ा सा डिले करो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लोन मत निकालो। आईफोन लेना है, चलो 1.5 लाख में आ रहा है, 12,000 का ईएमआई करो, 12 महीने का 1,44,000 हो जाएगा। ये साल का जो वर्जन है वो आउटडेटेड होगा, अगले साल नया वर्जन खरीद लो, 1.5 लाख में फिनिश, नया फ़ोन भी होगा, ईएमआई भी नहीं होगा। इस चक्कर में आप 15,000 का ईएमआई भरते हो, 1,80,000 2 लाख रुपए चले जाते हैं। फ़ोन 1.5 लाख का 1 साल बाद हो जाएगा 1 लाख का या 80,000 रुपये का, और ऊपर से आपने भरे 2 लाख, तो 1,20,000 रुपये नेट गए आपके। इसको सोचो, लोन लेने से पहले उसको प्लान करो ना थोड़ा सा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, वी आर हियर टू हेल्प यू, लेकिन आपको हेल्प नहीं चाहिए, आपको लगता है आप ही बहुत होशियार हो। करो, आज तक की आपकी होशियारी ने आपको क्या दिया? तकलीफें, टेंशन, एंग्जाइटी, डर, बॉस की गालियाँ, ले लो, कंटिन्यू रहेगा। अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग राइट प्लान तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लोन को अवॉइड करो, उसके अलावा प्लान करके उस चीज़ को करो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नो फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तो सबसे बड़ा एनिमी है। आपको पता ही नहीं है फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो मल्टी सोर्स ऑफ अर्निंग आपको जनरेट करके दे सकते हैं, कहाँ कहाँ के आपसे आपके पैसे बढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको अर्निंग आ सकता है, ये आपको पता नहीं है। तो नो फाइनेंशियल लिटरेसी ये सबसे बड़ा एनिमी है। इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। मार्केट बढ़ा है तो रियल एस्टेट बढ़ेगा उसके बाद, या फिर वैसा वर्सा एसेट कौन सी परफॉर्म करेगी, गोल्ड करेगी, करेंसीज में क्या होगा, ये अगर थोड़ा सा आइडिया आपके पास होगा ना, तो आपको हर जगह पता रहेगा कि कब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी, कब कहाँ से एग्जिट करना है, कब कहाँ पे क्या करना है।
और अच्छा इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट आज की डेट में कौन सा है, आने वाले समय में कौन सा होगा। नहीं तो लोग एक ही प्रोडक्ट में अटके रहते कि नहीं इसने मुझे कभी तो पैसे बना के दिए थे। तो इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है हाउ टू जनरेट मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस, आपको पता नहीं है कौन सी जगह पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, आपको पता नहीं है किस किस तरीके से आपको नो इन्वेस्टिंग एसेट क्लास बनाने आ सकते हैं, पैसिव अर्निंग आ सकता है, विदाउट इन्वेस्टिंग आ सकता है। तो आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो। सिंपल में बात कर रहा हूँ कि आपके लिए कौन कमा रहा है, आप अकेले इंसान कमा रहे हो। अगर अकेले कमा रहे हो, ये मशीन कल अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कौन कमाएगा आपके लिए। तो आपके लिए कोई भी नहीं कमाएगा, आपको आपके पैसे को या सिस्टम या लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, तब जाके लोग पैसे आपके लिए काम करेंगे, तब जाके आपको फ्रीडम भरी जीवन मिल सकती है। तो इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। नहीं तो गधा वर्क आज तक भी किया, यहाँ से आगे भी करेंगे, कब फ्रीडम मिलेगी यार, कब जब जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी। तो इसका जवाब है, अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पे डिपेंड हो, इफ यू डोंट लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी, जिंदगी भर आपको ये फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जल्द से जल्द, मतलब आया नहीं तो खत्म करना है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब उपभोग इमीडिएटली लेने के चक्कर में हम लोग जो पैसा आया है उसको काम पे लगने ही नहीं देते और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर गार्बेज लेंगे, लाइबिलिटीज़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो थोड़ा सा रुक कर अगर आप कुछ करते हो ना तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। कोई सर्वे हुआ था, किसी क्लासरूम में बच्चों को चॉकलेट दे दी गई और उनको बताया गया कि आपको 10 मिनट बाद आपको ये चॉकलेट खानी है, उतने समय तक आपको रुक के रखना है, नहीं खाना है। कोई तो रिसर्च है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो फिर टीचर्स चले गए, उनको सबको चॉकलेट दे गए, उनको ही खानी थी। तो बाहर गए, उनको 10 मिनट बताए गए थे। तो टीचर जैसे ही बाहर गए, कुछ बच्चों ने खा लिया, कुछ बच्चों ने 5 मिनट बाद खा लिया, कुछ बच्चों ने 7 मिनट बाद खा लिया, और कुछ बच्चे जो 10 मिनट तक रुके रहे, जब टीचर आए उन्होंने उन बच्चों के नाम लिख कर लिए और 30-40 साल बाद उनको ढूंढा गया। तो जो बच्चों ने इंस्टेंट खाया था वो ब्रोक थे, गरीब थे, और जो बच्चे 10 मिनट तक रुक पाए, ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट भी ले सकते थे, बाद में लेना था, जो रुक पाए वो बहुत अच्छी सिचुएशन पे थे, रिच थे, मल्टी मिलियनियर थे। आप ही सोचो, आपकी जो पगार आई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आ गया, पैसा उड़ा दोगे तो गरीब रहोगे, पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, लोग आपके लिए, सिस्टम काम नहीं करेगी। यू आर नॉट कि रिचनेस की तरफ आप नहीं जाओगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ो, थोड़ा सा रुको, पैसे खर्च करते हो थोड़ा सा रुको, क्या ये पैसे मेरे लिए कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचो। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करो। आई एम हियर टू हेल्प यू। बिलीव मी, बहुत सारे लोग यहाँ पर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि इनका कोई बेनिफिट होता है, छोड़ो, हमारे बेनिफिट के बारे में मत सोचो, और मेरे तो बिल्कुल मत सोचना। मुझे मिलेगा, आप आएंगे तो भी मिलेगा, नहीं आएंगे तो बहुत कुछ मिल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आएंगे तो मेरा चल जाएगा। इतना कमाते हैं कि मतलब जो भी कमा रहे हैं उसमें से 5% भी खर्च नहीं कर पा रहे, कितना भी करो। तो आप मेरे बारे में मत सोचो, मुझे इतना ही कहना है कि यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, देन आई एम हियर टू हेल्प यू। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। फिर शोइंग रिचनेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ अमीर दिखना चाहते हैं, फिर बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा वॉच, बहुत सारी बड़ी चीज़ें और सारी ये वाइब है। तो दिखने के चक्कर में भी बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं। तो आपको दिखना अमीर है या होना अमीर है। तो शोइंग रिचनेस, ये भी लोगों को दिखाना कि मैं कितना रिच हूँ, ये भी आपकी अमीरी का एनिमी है, दुश्मन है। दिखाओ मत यार, हो जाओ, दिखता जाएगा ही, होंगे तो दिखेगा, नहीं होंगे तो परेशान आत्मा वैसे भी समझ में आते हो। आपको क्या लगता है, नौकरी कर रहे हो, एक ही सिंगल सोर्स पर अर्निंग पे डिपेंड हो और बड़ी गाड़ी लेते हो, बड़ा घर लेते हो, तो मेरे जैसे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, मूर्ख इंसान है। जिंदगी भर मरेगा बैंक के लिए काम करके, बॉस के लिए काम करके, कभी अपने जीवन में सुखमय फ्रीडम भरा जीवन नहीं जी पाएगा। जब चाहे तब घूमने नहीं जा पाएगा, जब चाहे तब बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगा, बीवी को टाइम नहीं दे पाएगा, दोस्तों के साथ घूम नहीं सकता है, वर्ल्ड टूर नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज स्पेंडिंग मनी फॉर दैट लाइबिलिटीज विच आर शोइंग हिम रिच। दिखना या होना, ये अपने आप से पूछ लो। तो ये भी एनिमी है। और मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी आपके एनिमी है, आपके रिचनेस के लिए। एफडी कर रहे हो अभी तक, या एंडोलमेंट प्लान में ही अभी तक पैसे डाल रहे हो, पैसा तो डिवैल्यूएट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस 7 एनिमीज आर वेरी डेंजरस, वेरी क्रूशल टू मेक यू पुअर और रिच। तो इसको याद रखें, इसको हटाए, ग्रीड को हटाए, 5-10% के लिए ना जाए, फियर से बचे, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, बाकी छोड़ दो, नहीं समझ में आता है
या तो फिर सीखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, बॉन्ड डिबेंचर क्या होते हैं, या शेयर मार्केट क्या। आप बोलेंगे सीखेंगे कहाँ पर? देखो, जो इंसान आपको इन्वेस्टिंग सिखा रहा है उसके साथ सीखो, फ्यूचर ऑप्शन सिखा रहा है उसके साथ मत जाओ, रुको थोड़ा। वो भी कर सकते हैं, पहले तो स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट क्या कह रहा है ये तो समझो। अगर ये फ्यूचर ऑप्शन करके अमीरी मिल सकती थी तो अब तक बहुत सारे लोग अमीर बन चुके होते। अब सोचो इसके बारे में। फिर लोन से बचो, जो भी लेना है प्लान करके लो, ठीक है। नो फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेट हो जाओ। एनिमी है ना तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अज्ञान, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस नहीं बनाने आ रहे तो क्या है, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं, आपको एरोप्लेन नहीं चलाने आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने सीखा नहीं, ज्ञान नहीं उसका। जिस दिन ज्ञान आ जाएगा, एरोप्लेन चलाना आ जाएगा, वैसे मल्टीपल सोर्सेस अर्निंग करने आ जाएंगे। और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग आप रहेंगे तो आप काम करेंगे नहीं करेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो यह आपको अमीर बनाएगा। फिर इंटेलिजेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये सबसे बड़ा एनिमी है। कुछ रुक कर काम करने की सोचो। फिर अमीर दिखो मत यार, दिखाने मत जाओ मैं कितना अमीर। जिस दिन दिख हो जाओगे ना उस दिन दिखना शुरू हो जाओगे। दिखाने की क्या जरूरत है? और ये दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करो। देखो ना, अगर मैं आज भी बैल से ही खेती बाड़ी करूँ तो मैं आउटडेटेड रहूँगा, लोग मुझे आउटडेटेड कहेंगे। मुझे तो अभी ट्रैक्टर इस्तेमाल करना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी आई उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं नोकिया को पुराना फ़ोन आता वही इस्तेमाल करूँगा तो आउटडेटेड हूँ। आज मुझे एंड्रॉयड लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे समय बदल रहा है वैसे अगर मैं नहीं बदलूंगा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा और बहुत ही तकलीफ में चला जाऊंगा। तो ये 7 एनिमी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमीज हैं अमीरी के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडली ये सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि और कौन से एनिमीज है जिसकी वजह से इंसान गरीब रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। इससे हेल्प होगी दूसरों की कि आप भी हेल्प कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ों की वजह से इंसान गरीब होता है। ये भी एनिमी है रिचनेस का, ये भी एनिमी है। ऐसा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ऐसी नए नए टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक्स कमेंट और शेयर। क्योंकि मैं जो यहाँ पर एफर्ट ले रहा हूँ उसका दाद अगर उसे मिलती है तो मैं और अच्छे तरीके से कुछ और प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।